नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखेंगे सुबह की सुर्खियां। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शीर्ष अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25% वृद्धि को दी मंजूरी। भारत दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत और जापान के बीच होगी आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देने और भारत प्रशांत में स्थिति की समीक्षा पर होगा फोकस। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की 24 विधानसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना होगी जारी। उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन कर सकते हैं दाखिल। राज्य में 10 साल बाद होंगे चुनाव। और खेल की खबरों में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब। फाइनल में फ्रांसिस टियाफो को दी शिकस्त। इस सीजन में सिनर का ये 5वां एटीपी टूर खिताब। तो ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में अब आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित किए जाने के बाद गहन जांच जारी है। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दी। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ भी कर चुकी है। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मेडिकल अस्पतालों में सुरक्षा 25% बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्र ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों की समस्याओं पर सुझाव लेगी। इसके साथ ही अस्पतालों में रेजिडेंटों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम और काम के घंटे आदि पर भी विचार किया जाएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम इस समय 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। कल दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए अनवर बिन इब्राहिम आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। उनके दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। साथ ही भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 20.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा,
जबकि भारत में मलेशिया का निवेश लगभग 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अप्रैल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा बैठक में हिस्सा लेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठक करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक के दौरान मंत्री द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर बातचीत करेंगे। वो आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। रक्षा क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त है। अगले दिन पर्चों की जांच की जाएगी। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी की जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने सोमवार को समिति के गठन की घोषणा की। पार्टी के एक बयान के अनुसार घोषणा पत्र समिति की अगुवाई भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे। समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पंवार, कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल सहित 14 सदस्य होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक चरण में संपन्न होगा और चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूवैज्ञानिकों को दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार को 1966 में खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इन पुरस्कारों को भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को दिया जाता है। खान मंत्रालय हर साल 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। और अब बात खेल की खबरों की करेंगे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में सिनर ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 7-6, 6-2 से मात दी। ये इस सीजन में सिनर का 5वां एटीपी टूर खिताब है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।